एक जंगल में एक ऊँट रहता था। वह बहुत ही मिलानसार और दयालु स्वभाव का था। उसकी सभी जानवरों से अच्छी दोस्ती थी। वह सबसे हिल मिलकर प्रेम पूर्वक रहता था। एक दिन उस जंगल में एक जिराफ आया। ऊँट जिराफ से दोस्ती करने उसके पास गया। तुम्हारा जंगल में स्वागत है मित्र। मैं ऊँट हूँ, तुम्हारी तरफ मित्रता का हाथ बढ़ाता हूँ। जिराफ सफ़ेद काला पर काली धारियों वाला एक खूबसूरत जानवर था। उसे अपनी खूबसूरती पर बड़ा घमंड था। उसे ऊँट को देखा, मोटी चर्बी, लंबी गर्दन, पीठ में कुड़बा, आँखों पर बड़ी बड़ी भद्दे खुरे वाले ऊँट को देखकर जिराफ ने सोचा कि यह कितना बदसूरत है। मुझ जैसे खूबसूरत जानवर का दोस्त भी खूबसूरत होना चाहिए। उसने ऊँट से दोस्ती करने से इनकार कर दिया। मैं इतना खूबसूरत जानवर हूँ, तुम जैसे बदसूरत जानवर से मैं मित्रता नहीं कर सकता। ऊँट को जिराफ के व्यवहार पर बहुत दुख हुआ। वह चुपचाप चला गया। कुछ समय बीता और गर्मियों का मौसम आया। उस साल भीषण गर्मी पड़ रही। नदी तालाब में पानी सूखने लगा। जानवरों में पानी के लिए दर दर भटकना पड़ रहा था। सभी पानी की तलाश में जंगल छोड़कर जाने लगे। जंगल के सारे जानवर परेशान थे पानी की कमी से। जिराफ के सामने भी जीने मरने की नौबत आ गई थी, लेकिन वह जब भी ऊँट को देखता वह उसे बड़ा सामान्य नजर आता। एक दिन उसने ऊँट से पूछा, इतनी भीषण गर्मी में सब पानी को लेकर चिंतित है, किंतु तुम चिंतित नजर नहीं आते। वे इसलिए क्योंकि मैं बदसूरत हूँ, ऊँट ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। जिराफ उसकी बात समझ नहीं पाया। तब ऊँट ने कहा, मेरी पीठ पर यह कुड़बा देखने में अजीब लगता है, लेकिन इसमें पानी जमा करके रख सकता हूँ। इसके कारण मुझे कई दिनों तक पानी की कमी नहीं होती और मैं बड़ी आराम से पानी के लंबे समय तक रख सकता हूँ। मैं मगरूर को कभी बड़ी आसानी से संगरूक खोज सकता हूँ। चलो तुम्हें वहाँ लेकर चलूँ, वहाँ तुम्हें प्यासा नहीं मरना पड़ेगा। जिराफ ऊँट के साथ जाने लगा। कड़ी धूप थी। जिराफ का हाल बेहाल होने लगा। तब ऊँट ने उसे अपने विशाल शरीर की ओट में चलने को कहा। जिराफ को धूप से कुछ राहत मिली। दोनों आगे बढ़ते तो एक रेतली मरुस्थल पड़ा हुआ। रेत की आंधियाँ चलने लगी। ऊँट ने बताया, अपनी बड़ी बड़ी पलकों के कारण मैं ऐसे रेतली आंधी तूफान को आसानी से झेल सकता हूँ। मेरी चमड़ी भी मोटी है जो मुझे धूप और आंधी तूफान से बचाती है। वे कुछ दूर और आगे बढ़े तो गर्म रेत का कारण जिराफ के पैर जलने लगे। ऊँट को बड़े आराम से गर्म तपती रेत पर चलते हुए देखकर उसने पूछा, तुम गर्म रेत पर कैसे चल रहे हो? ऊँट ने कहा, ये भद्दे खुरे देख रहे हो, ये मुझे गर्म रेत पर चलने में सहायता करते हैं। तुम्हारे पैर जल रहे होंगे, आओ तुम्हें अपनी पीठ पर बैठा लूँ। ऊँट ने जिराफ को अपनी पीठ पर बैठा लिया और मगरूग की ओर चल पड़े। वह पहुँचे। ऊँट ने जिराफ को पीठ से उतारा और कहा, यह जगह पानी से भरपूर है, तुम यहाँ आराम से रह सकते हो। जिराफ ने मदद के लिए ऊँट को धन्यवाद किया और अपने व्यवहार पर माफ़ी मांगते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें बदसूरत समझकर तुमसे दोस्ती नहीं की थी। मुझे यह नहीं पता था कि जिन अंगों को मैं बदसूरत समझ रहा था वे तुम्हारे शारीरिक विशेषताएं हैं और उसे की बदौलत तुम
रेगिस्तान में बड़े आराम से रह पाते हो और रेगिस्तान का जहाज कहलाते हो। ऊँट ने जिराफ को माफ़ कर दिया। दोनों उस दिन से अच्छे दोस्त बन गए। दोस्तों, इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि खूबसूरत और दिखावे पर ना जाए। कई बार बदसूरत चीज़ भी काम की हो सकती है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह जानकारी और कहानी अच्छी लगी हो। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।